हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। आपका ये विद्यार्थी डॉट इन में बहुत बहुत स्वागत है। भाई सब कैसे हो? सब बढ़िया हो कि नहीं? तो भाई आप जानते ही हो कि हम लोग कर रहे थे पार्ट 3 दिल्ली के सुल्तान आपकी इतिहास की किताब से। तो भाई इसका बिल्कुल अंत वाला विषय रह गया, वो हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये पाठ्यक्रम खत्म, ठीक है? तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत। अब आप जानते हैं इससे पहले वाला जो हमने विषय करा था उसके अंदर हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर आप वो छोटा सा वो जो दे रखा है ना डब्बा सारे राजवंशों का कि कौन कौन से राजवंश किस किस के बाद आए, तो आप देखना कि अलाउद्दीन खिलजी और फिर उसके बाद तुगलक और उसके बाद ये लोदी और सैयद आए थे, है ना? तो भाई उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि 15वीं शताब्दी के बाद जो लोग हैं उनके बारे में, ठीक है? राजपूत और अफगान भी आए थे। तुगलक, सैयद और लोदी, ठीक है? तुगलक के बाद सैयद और लोदी राजवंश ने 1526 तक दिल्ली से आगरा तक शासन किया, क्योंकि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत जैसे कई राज्य स्वतंत्र थे। देखिए, जब ये बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाने वाले विशाल ताकतवर लोग जब खत्म हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जब उनका कार्यभार खत्म हो जाता है, तो उसके बाद बहुत से ऐसे नए नए शासक उभर कर आते हैं, या फिर उसके बाद बहुत से ऐसे राज्य हैं जो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये सारे राज्य स्वतंत्र हो गए थे दोस्तों। जौनपुर, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हमारा दक्षिणी भारत, ये सब दक्षिण भारत तो बहुत पहले ही स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक उस पर ज्यादा नियंत्रण रख नहीं पा रहे थे। वो यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए थे और यहाँ पे दक्षिण भारत था, तो इधर नियंत्रण नहीं रख पाए थे वो लोग। तो ये कुछ राज्य थे जो इन लोगों के शासनकाल खत्म होने के बाद स्वतंत्र हो गए थे, चैन की सांस ली थी भाई, ठीक है? तो स्वतंत्र राज्य समृद्ध थे, नए शासक समूह यानी अफगान और राजपूत आए। अब ऐसे बहुत से छोटे छोटे राज्य बने, या फिर ऐसे बहुत से छोटे छोटे ये राज्य थे जिनपे नए शासकों ने गद्दी ली। नए शासक आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना राज्य चलाया। छोटे ही थे लेकिन बहुत स्वतंत्र और अच्छी तरीके से परस्पर राज्य बनाया उसे, ठीक है? और कुछ नए शासकों की भी बात हो रही, कुछ नई ताकतों की, जिसका नाम है अफगान और राजपूत। अफगान और राजपूत भी इस वक्त पे आए थे, 15वीं शताब्दी के वक्त पे, ठीक है? तो लोधी, अगर लोधी वंशज से बोला जाए तो बहलूल लोधी बहुत ज्यादा माननीय माने जाते हैं। राणा प्रताप राजपूतों में बहुत आगे हैं, और सिख शासक उस वक्त पे आए थे। तो 15वीं शताब्दी के बाद ये कुछ नए नए लोग आए थे, अपना योगदान दे रहे थे, ठीक है? तो कई राज्य छोटे थे लेकिन शक्तिशाली थे भाई। पूर्व शेरशाह सूर की बात करते हैं भाई। शेरशाह सूर, शेरशाह नाम सुन के किसी को कुछ याद आया? राता लंबिया लंबिया रे। तो भाई ये मेरा सबसे मनपसंद वाला गाना भी है। इसके जितने भी भाई मूवी में, जितने शेरशाह के जितने भी मूवी में गाने थे, सब बहुत ही बढ़िया गाने थे, बहुत अच्छी मूवी बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेरशाह जी के ऊपर बनी है, एक राजा है उन पर नहीं बनी थी, ये भाई हमारे जवानों पर बनी थी। तो शेरशाह सूर, ये एक, हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे जैसे कि हमने ऊपर वाली पंक्तियां भी पढ़ी कि बहुत से ऐसे राज्य थे जो काफी छोटे थे लेकिन शक्तिशाली भी बहुत थे, परास्त होने वालों में से नहीं आते थे। उनमें से एक राज्य था शेरशाह सूर का। दरअसल देखा जाए तो शेरशाह सूर कोई राजा नहीं था, वो तो अपने बिहार में उनके चाचा थे। तो वो एक छोटे से क्षेत्र को संभालते थे उनके चाचा। वहां जाके उन्होंने संभाला था, उनके चाचा ने उन्हें बोला था कि बेटा बिहार में मेरा क्षेत्र है, तुम वहां पे आके थोड़े दिन संभालो। उन्होंने इतना बढ़िया संभाला कि क्या बताएं। मुगल सम्राट जो हुमायूं थे ना, जिनका देखिए 1530 से लेके 1555 से 1556 तक ये रहे हैं, मुगल साम्राज्य हुमायूं को इन्होंने ललकारा और उनको इन्होंने हराया। एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटा सा लक्ष्मी नगर जितना क्षेत्र, और हुमायूं के पास पूरा दिल्ली, आगरा, क्या क्या नहीं था। आप सोच सकते हैं, इसे कहते हैं जज्बा। भले ही इरादे, भाई भले आपकी जो आपका उम्र है वो छोटी हो, लेकिन इरादे ताकतवर हो तो उम्र कुछ नहीं होती दोस्तों। उम्र बस एक नंबर है, ठीक है? इरादों में एक बल होना चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए, आपके इरादों में ताकत होनी चाहिए, वरना आपको तो कोई नहीं हरा सकता। तो यही हुआ था। शेरशाह सूर एक छोटा सा क्षेत्र संभाल रहे थे और उन्होंने इतने बड़े राजा को खदेड़ फेंका। शेरशाह सूर ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। कब्जा क्या, वो तो बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने नियंत्रण लिया दिल्ली पर। और फिर सूरवंश, लेकिन हाँ ये चीज हमें देखने की है कि सूरवंश ज्यादातर टिका नहीं, 15 वर्ष तक उन्होंने शासन किया।
दक्षता के लिए खिलजी से प्रशासन के तत्वों का उधार लिया। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ शायद उनके बारे में कुछ कुछ लोगों की पंक्ति बुरी भी है, कुछ कुछ लोगों के इरादे बुरे हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन वो जो प्रशासन प्रणाली जो इस्तेमाल करते थे, जो सोच उनकी थी बहुत ही ज्यादा उम्दा सोच थी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली और अपने राज्य को चलाया था। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, अकबर ने मुगल साम्राज्य में शेरशाह के मॉडल यानी कि मॉडल का अनुसरण किया था। 1555 और ये 1605 के वक्त पे अकबर जी आए थे ना, अकबर ये मुगल साम्राज्य के जो ये थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेरशाह सूरी जो थे जिससे 15 वर्ष तक ये टिके गए, इन्होंने उनको इतना बड़ा प्रेरणा माना, इतने ज्यादा इच्छुक हो गए कि उन्होंने उस वक्त पे जो जो चीजें करी उनसे हर तरीके की प्रेरणा ली उन्होंने। ठीक है, तो ये थी बात शेरशाह सूरी की। ये कोई राजा नहीं थे, अपने बिहार में चाचा का क्षेत्र संभालते संभालते उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा विषय था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। पूरे के पूरे जितने विषय हमने करे हैं सारे समझ आए होंगे अच्छे से। अपना ध्यान अच्छे से रखना, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मुझसे बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से। प्रश्न उत्तर की भी भाई वीडियो है, वो भी देख लेना, बहुत काम में आएगी। एक तरीके की रिवाइज हो जाएगा आपका इस पूरे के पूरे पार्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं भाई प्रश्न उत्तर की वीडियो में। अच्छा ले लो भाई, आराम ले लो। बोलेंगे मैम अभी तो पढ़ा पार्ट, अभी फिर से प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो वे मिलते हैं जल्दी से किसी और पार्ट या फिर प्रश्न उत्तर में। ही विद्यार्थी आपके लिए स्वयं हाजिर है, कभी भी किसी चीज की जरूरत है विद्यार्थी पे जरूर जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय। प्यारे प्यारे चुनून, बाय।